पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 मीटर है। 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप, खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक की दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे है ये? जैसे मान लीजिए ये पार्क है जिसका ये केंद्र है, वृत्ताकार पार्क है जिसका केंद्र O है। यहाँ लड़की खड़ी है रेशमा, R फॉर रेशमा। यहाँ सलमा है और यहाँ क्या है, मनदीप है। और एक दूसरे के पास गेंद फेंक रही है। कैसे? रेशमा किसके पास फेंक रही है, सलमा के पास। सलमा किसके पास फेंक रही है, मनदीप के पास। सलमा किसके पास, मनदीप के पास। सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास। मनदीप और सलमा मनदीप के पास। यदि रेशमा सलमा की, दोबारा देखिए, रेशमा गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास। मनदीप किसके पास है, रेशमा के पास, यानी कि यहाँ ऐसे फेंक रही है, ऐसे फेंक रही है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी, रेशमा और सलमा, और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर, सलमा और मनदीप के बीच की दूरी ये भी क्या है, 6 मीटर। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, रेशमा और मनदीप, ये दूरी हमने बतानी है कितनी है। हाँ, त्रिज्या 5 दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी, 5। यानी अगर मैं इसको मिला दूं O को S से, तो इस वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या कितनी है, 5 मीटर दे रखी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे करेंगे, दिया है इस आकृति में RSM क्रम से रेशमा, सलमा, मनदीप, क्रम से रेशमा, सलमा, मनदीप को दर्शाते हैं। ठीक है, एक बात तो ये, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर, यानी कि RS बराबर 6 मीटर, और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी यानी कि SM ये भी कितनी है, 6 मीटर। और इस वृत्त की त्रिज्या यानी कि OS ये कितनी है, 5 मीटर। ये तो दे रखा है। रचना करनी, हम निकालना है क्या, हमने RM निकालना है। लिख भी देता हूं यहां पे, ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, RM को ज्ञात करना है। रचना करनी पड़ेगी, और रचना के अंदर क्या करेंगे हम, जो है हम इनको मिला देते हैं पहले। OR OS इसको तो मिला ही दिया, OR को मिला दिया, OS को मिला दिया, OM को भी मिला दिया, OR को मिला दिया, OS को, RS को पहले मिला दिया, SM को मिला दिया। एक लम्ब डालेंगे हम, यहां से लम्ब डालेंगे, और इस लम्ब का नाम क्या होगा, OL। यहां से इस RS के ऊपर लम्ब डाल देता हूं मैं, इसका नाम लिख देता हूं L है। OR OM को मिलाया, क्योंकि ये दे ही रखे हैं। OR OM को मिलाया, ये मिलाई दिए मैंने, RM को मिला दिया, इनको मिला ही रखा है। और दूसरा क्या किया, OL लंब RS, OL लंब RS खींचा, ये कर दिया। अब इसका हल निकालते हैं, कैसे निकलेगा।
त्रिभुज ORS में, ORS, त्रिभुज ORS में आपका OS और OR तो बराबर है ही। OS बराबर OR के, क्यों? इस वृत्त के समान त्रिज्याएं हैं। और दूसरा OL लंब है RS, OL लंब है किसके ऊपर? RS के ऊपर है। यानी कि इसमें हुआ क्या, त्रिभुज ORS में OR और OS बराबर हैं, ये इसके ऊपर लंब है, तो क्या हो गया, आपके समद्विबाहु त्रिभुज होगी। ये लंब डाल रखा है, तो दोनों टुकड़े RL और LS आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि RL और LS दोनों कितना हो जाएंगे, 3 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसलिए RL बराबर LS बराबर हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि RS जो है वो आपका कितना है, 6 मीटर है। और वैसे भी लंब डाल रखा, तो दूसरी थ्योरम आप ये भी यूज कर सकते हैं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अगर ये 6 है तो 3 ये बच जाएगी, 3 ये बच जाएगी। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब त्रिभुज OLS में देखिए, मैं यहाँ पे इस पॉइंट का नाम K रख देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो। त्रिभुज OLS में, त्रिभुज OLS में, क्योंकि लंब डाल रखा तो आपकी क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो इसमें देखिए, अगर OL स्क्वायर निकालना चाहें, OL स्क्वायर, OL किसका और बनेगा आपका, OS स्क्वायर माइनस LS स्क्वायर, OS स्क्वायर माइनस SL स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। OL स्क्वायर, OS तो क्या त्रिज्या है इस वृत्त की, वो कितनी है, 5, यानी 5 का स्क्वायर। SL अभी अभी निकाला था, SL या LS कितना, 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो OL स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, OL स्क्वायर बराबर कितना, 16, और OL 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 मीटर। यानी आपको OL का पता चल गया, OL जो किसके बराबर है, 4 मीटर के बराबर है। अब त्रिभुज ORK और OMK की बात करते हैं, ORK और OMK की बात करते हैं। त्रिभुज ORK तथा त्रिभुज OMK, ये ORK ये OMK, इनकी अगर बात करते हैं तो इसमें OR बराबर OM, OR दिख रही है ना, हाँ, OR बराबर OM, क्यों, वृत्त की समान त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं OR और OM, OR बराबर OM, ठीक है। एंगल ROK, एंगल ROK, ये वाला एंगल, एक ये, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब देखिए, ये एंगल 1 और ये क्या आपका एंगल 2, वो क्या है, समान जीवाएं, ये RS और SM क्या आपके बराबर हैं, 6 मीटर ये, 6 मीटर ये, तो समान जीवाएं केंद्र पर क्या करती, समान कोण बनाती हैं। इस नियम का यूज किया हमने, 1 और 2 बराबर क्यों हैं, समान जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, समान कोण बनाती है, कोण 1 बराबर किसके, कोण 2 के, ठीक है। और OK बराबर OK कॉमन होगी दोनों की, दोनों में है ना, इस ORK में और OMK में OK इन दोनों की भुजा है, तो OK बराबर OK, उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज ORK और OMK के
ओ एम के आपकी क्या होगी, सर्वांग सम होगी। इसलिए अतः त्रिभुज ओ आर के, इसको करें ना, सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, ओ एम के। कारण क्या लिखेंगे आप इसका, एस ए एस सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता। अब अगर ये सर्वांग सम होगी तो संगत भाग समान होंगे, आर के और एम के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये वाली अगर ये सर्वांग सम होगी तो आर के बराबर किसके हो जाएगा, एम के। आर के बराबर एम के, आर के बराबर एम के। कारण क्या, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, समान होते हैं। आर के बराबर एम के। अब आर के बराबर एम के अगर है, आर के और एम के अगर बराबर हो गए तो इसका मतलब ओ के इस आर एम के ऊपर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आर के बराबर एम के है तो ओ के आर एम पर लंब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई ऐसी रेखा जो किसी जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र की तरफ जाती है तो वो उसके ऊपर क्या होती है, लंब होती है। तो आर के बराबर एम के अगर है तो अब देखिए मैं क्या लिखता हूं, अतः ओ के लंब है आर एम, यहां लिख देता हूं ऊपर, यहां चलो यही लिखता हूं, अतः 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 ओ के लंब है आर एम, ओ के आर एम के ऊपर क्या है, लंब है। रीजन लिखेंगे और यहां लिख देता हूं नीचे, क्योंकि केंद्र से होकर जाने वाली, केंद्र से होकर जाने वाली और जीवा को समद्विभाजित, जीवा को समद्विभाजित करना, जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा, करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, जीवा पर लंब होती है। यानी यहां तक का निचोड़ क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, ओके को आर एम के ऊपर लंब प्रूफ कर दिया। ओके जो वो आर एम के ऊपर क्या आपका लंब है, यहां तक देख लेना एक बार। तो ये ओके आर एम के ऊपर क्या है, लंब है। अब इसका यूज करेंगे, देखिए त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आर एस और ऊंचाई क्या है, ओ एल, आर एस गुणा ओ एल, इसको नंबर 1 कह देता है एक बार। फिर दोबारा से फिर लिखता हूं, त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल। दूसरा इस साइड से निकालिए, त्रिभुज वही ओ आर एस है। अब की बार बेस को आप ले लीजिए ओ एस और लंब को ले लीजिए आप जो है के आर या आर के। एक बार तो इस साइड से ले लिया, आधार ले लिया आर एस, लंब ले लिया ओ एल। अब की बार आधार ले लिया ओ एस और लंब ले लिया आर के या के आर। तो त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल 1/2, आधार क्या ले लिया हमने, ओ एस, लंब या ऊंचाई जो हो वो हमने क्या ले ली, के आर। समीकरण नंबर 2 कह दिया इसको।
अब क्योंकि त्रिभुज तो एक ही है तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इन दोनों को बराबर कर दीजिए। 1/2 गुणा RS गुणा OL बराबर 1/2 गुणा OS गुणा KR। तो यहाँ क्या होगा देखिए, 1/2 से 1/2 कट ही जाएगा, कट गया अभी। अब इनके मान रखिए। RS कितना, ये 6 मीटर है, तो OL तो निकाला था ना कहीं पे, OL ये निकाला था यहाँ पे, OL ये रहा, कितना निकाला था 4, OL की जगह 4 बराबर OS क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या थी, ये कितनी है 5 गुणा KR का नहीं पता हमें, KR। अब इसको देखिए यहां से क्या कर देंगे, KR इधर क्या आपका 6 गुणा 4 बटा कितना 5, या ये कह दें कि 6 चौके 24/5, 24/5 बराबर किसके KR के, और इसको भाग करेंगे 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 के 4.8 बराबर किसके KR के, या इस तरह से कर दूं KR बराबर कितना 4.8, और RM ये RM ये क्या है, इस KR का दुगना है क्योंकि K इसका मध्य बिंदु था, तो RM अगर निकालेंगे RM वो किसके बराबर है, KR का दुगना, यानी कि 2 गुणा KR, 2 और KR कितना है 4.8, 48 दूनी 96 यानी कि 9.6 मीटर, 9.6 मीटर। तो इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया है, ध्यान से करेंगे समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है।